बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं ये 1975 का ज़माना है। नवंबर की 27 तारीख़ मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह को हम मिलने के लिए गए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की रहनुमाई के लिए वो तशरीफ़ लाएँ और सीरत के मौजू पे गुफ्तगू करें। मौलाना ने कमाल शफ़क़त से, और ये आप सब के इल्म में है कि मौलाना नौजवानों की बात को अक्सर व बेशतर मनवान कबूल कर लेते थे, तो उन्होंने वादा किया कि वो इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। अलबत्ता उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वादा निभा रहा हूँ लेकिन चंद मिनट रुकूंगा और फिर जल्दी वापस आ जाऊँगा। मौलाना तशरीफ़ लाए। तलबा तालिबात और प्रोफेसर से पूरा हाल खिंचाखच भरा हुआ था, और हमारी तवक्को के बरखिलाफ़ उन्होंने कोई तकरीबन 55 मिनट तवील गुफ्तगू की सीरत के सारे पहलुओं पर इत्मीनान बख्श। ये इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी कि हमारे वाइस चांसलर शेख इम्तियाज़ अली जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और आप उनको स्टेज पे देख रहे होंगे कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह के साथ बैठे हुए थे, तो जब प्रोग्राम से फ़ारिग़ होकर अपने कॉलेज में गए तो उन्होंने सारे लेक्चरर्स को जमा किया और उनसे पूछा कि आज के प्रोग्राम में कौन लोग शामिल थे। तो 2-3 लोग थे, बहुत सारे मौजूद नहीं थे लॉ कॉलेज के। तो उन्होंने कहा कि आपने आज एक बहुत तारीख़ी मौका मिस किया है, और फिर उस पूरी तकरीर को आलमोस्ट लफ्ज़न लफ्ज़न उन सारे लोगों को सुनाया और कहा कि सीरत पे इतनी दिल जमी के साथ गुफ्तगू मैंने ज़िंदगी में इससे पहले नहीं सुनी थी। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो आप पस मंज़र देख रहे हैं ये उस ज़माने का है। सामने वाली लाइन में आज के दौर के तो सारे ही बूढ़े हो चुके हैं, बहुत सारे इस दुनिया से भी रुखसत हो चुके हैं। सामने वाली लाइन में जो लोग बैठे हुए थे उसमें मौलाना खलील हामदी साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। फिर काजी हुसैन अहमद साहब थे, लियाकत बलोच साहब भी सामने मौजूद थे, ज़फ़र जमाल बलोच साहब थे, ग़ुलाम जिलानी BA थे, अब्दुल वहीद ख़ान साहब जो लाहौर के एक ज़माने में अमीर रहे वो भी मौजूद थे। एक शेख साहब भी थे जो लाहौर में असलन सऊदी एम्बेसी के कौंसलर जनरल थे, जो उस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए, वो भी मौजूद थे। और इस तरह की बहुत सारी और अहम शख्सियात मौजूद थीं। स्टेज पर जो है वो एक तरफ मौलाना के मैं मौजूद था और दूसरी तरफ सैयद एहसानुल्लाह वक्कास जो उस वक्त यूनिवर्सिटी यूनियन के सेक्रेटरी जनरल थे, तो वो मौजूद थे। उस ज़माने में तो ज़ाहिर है ये इस तरह की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी जैसे आजकल आप मोबाइल लें और उसको फिल्म में ले आएँ। एक बहुत मारूफ फ़िल्म साज इदारे के साथ वाबस्ता फ़र्द था बाला पेंडू, उसके साथ एक थोड़ी सी शनासाई हुई। मैंने उनसे तज़किरा किया कि मौलाना मौदूदी को बुला रहे हैं, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं हाज़िर हूँ, और मैं वो जो उसके रील है वो भी लेके आऊँगा और फ्री में लेके आऊँगा। अब मुझे बताइए कितनी देर की चाहिए? तो मैंने उनसे कहा कि कोई 15 से 20 मिनट, इसलिए कि तवक्को यही थी कि मौलाना शायद इतनी देर की गुफ्तगू करेंगे। तो वो 15-20 मिनट की ले आया। कुछ तो इस्तकबाल के दौरान लग गई, कुछ इस्तकबालिया के आगाज़ के हिस्से में लग गई। जब मौलाना ने गुफ्तगू शुरू की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की जो उनके पास टोटा रह गया था वो इस्तेमाल हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑडियो तो चलेगी लेकिन अब मैं इसका क्या करूं। इस लिहाज से ये एक तारीख़ी शय थी कि उस दौर के अंदर ये काम पहली दफ़ा हम ही ने किया था कि मौलाना की इस तकरीर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तो ये जो सारा प्रोग्राम था जिसमें मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह ने सीरत के मौजू पे तकरीर की, आइए अब उसकी क्लिप्स को हम देखते हैं कि मौलाना ने बच्चों को हिदायत देते हुए सीरत के बारे में क्या फरमाया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये बताया कि अखलाक सिर्फ रवानियत के गोशों के लिए नहीं है, सिर्फ खानकाहों के लिए नहीं है, बल्कि अखलाक दुनिया की जिंदगी में बरतने के लिए है। तुम दुनिया में अगर तिजारत करते हो तो तिजारत में वो अखलाक बरतो जो गोशे उर्नत के अंदर पहले बरतने का ख्याल जाहिर किया जाता। तिजारत में ईमानदारी का आपने हिदायत दी कि तुम्हारे माल में अगर ऐब है तो तुम बयान करो खरीदने वाले से कि मेरे माल में ये ऐब है, उसको खबरदार करके बेचो। ये नहीं हो सकता कि तुम उसको अगर खबरदार न करो और बेच डालो और फिर खुदा के यहाँ तुम हरामखोर न करार पाओ। इसी तरह से आपने मसला अदालत है, जो अखलाक
پہلے لوگ رحبانیت کے گوشوں میں ڈھونڈتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عدالتوں میں لا کر رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قاضی جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ قاضی جنت میں جائے گا، اور جو قاضی بے انصافی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فوج کو، آپ نے پولیس کو، آپ نے معلمین کو، آپ نے شوہر اور بیوی کو، آپ نے باپ اور بیٹوں کو، آپ نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق اخلاق کی پابندی سے، یعنی جو اخلاق گوشوں کے لیے تھے ان کو آپ عملی زندگی میں لے آئے، اور عملی زندگی میں لا کر اس کو پوری طرح سے آپ نے نافذ کیا۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے جن لوگوں کو ڈاکو پایا تھا ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ امانت دار تھے اور لوگوں کے مالوں، ان کی جانوں اور ان کے آبروؤں کے محافظ تھے۔ جو لوگ علانیہ بے انصافی کرتے تھے، علانیہ لوگوں کے حقوق مارتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا چھوڑی تو ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے تھے، لوگوں کے حقوق دلوانے والے تھے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے۔